हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम सीखेंगे सिंपल सूट की कटिंग बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप। जिसके लिए हम सूट तैयार करेंगे उनका पूरा बॉडी से मेजरमेंट लेके मैंने लिख लिया है। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। बॉडी से मेजरमेंट कैसे लेते हैं वो सीखना है तो कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगी। अब हम कपड़े को खोल लेंगे और कपड़े की लंबाई में से डबल फोल्ड कर लेना है। सूट की ड्राफ्टिंग कपड़े की उल्टी साइड में करनी है। सूट के लिए कितना कपड़ा चाहिए ये सूट की लंबाई के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी सूट की लंबाई 38 इंच से कम है तो 2 मीटर में आराम से हो जाएगा। यहाँ पर 2.25 मीटर कपड़ा मैंने लिया है क्योंकि मेरी सूट की लंबाई 41 इंच है। कपड़े की लंबाई में से हम सूट की लंबाई निकालेंगे और कपड़े की चौड़ाई में से चौड़ाई निकालेंगे। इससे फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है। अब कपड़े को 4 फोल्ड कर लेंगे। तो कितने इंच पर फोल्ड करना है, जो भी आपका दामन है उसमें 3 इंच ऐड करेंगे। तो यहाँ पर दामन है 20 इंच, उसमें 3 इंच ऐड करेंगे तो 23 इंच। तो 23 इंच पे मैंने यहाँ पर मार्क किया है। उस मार्किंग से कपड़े को मिला लेंगे। कपड़े को अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। अब ये कपड़ा 4 फोल्ड हो गया है। इसमें आगे और पीछे दोनों पल्ले की कटिंग एक ही बार में होगी। बंद भाग मेरी तरफ है और खुला भाग उधर है। ये कपड़ा 11.5 इंच पे 4 फोल्ड है। सूट की सारी मार्किंग फोल्डेड साइड से ही करनी है। अब कपड़े को सीधा करने के लिए एक मार्किंग लगा लेंगे। अब हम सूट की लंबाई का मार्क लगाएंगे। तो यहाँ आपका जो भी सूट की लंबाई है उसमें 2 इंच ऐड कीजिएगा सिलाई मार्जिन के लिए। तो यहाँ मेरा 41 इंच है और 2 इंच ऐड करके मैंने 43 इंच पे मार्क लगाया है। यहाँ भी वही मार्क को लगा लेंगे, इससे निशान सीधा उठकर आता है। अब ये दोनों मार्किंग को सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पर शोल्डर का मार्किंग करना है। जो भी आपका शोल्डर है उसका हाफ मार्किंग लगाना है। तो यहाँ पर हमारा मेजरमेंट 14.5 इंच है, तो उसमें उसका आधा हुआ 7 इंच 2 पॉइंट। तो 7 इंच 2 पॉइंट पे यहाँ पर निशान लगा लेंगे। और जितना शोल्डर लेंगे उतना ही आपको आर्मोल लेंथ लेना है। आर्मोल लेंथ पर ही अपर चेस्ट की भी मार्किंग इसी लाइन पे होती है। अब इन दोनों निशान को सीधा कर लेंगे। अब हम फुल बस्ट के लेंथ का निशान लगाएंगे। तो जब मैंने बॉडी से नापा था तो 10.5 इंच आया था, उसमें हाफ इंच ऐड करेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। जब शोल्डर जॉइंट होता है तो हाफ इंच सिलाई मार्जिन दबता है। तो 11 इंच पे यहाँ पे मार्क कर लेंगे। अब हम वेस्ट लाइन का मार्क करेंगे। तो वेस्ट लाइन 14.5 इंच है, उसमें हाफ इंच सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे तो 15 इंच पे यहाँ पर मार्क लगा लेंगे। अब हिप लाइन का भी लगा लेंगे। यहाँ पे 20.5 इंच है, उसमें हाफ इंच ऐड करेंगे तो 21 इंच पे यहाँ पर मैंने मार्किंग किया है। यहाँ पर ये आपकी चॉइस है, कम ज़्यादा कर सकते हैं। नॉर्मली 21 इंच से हाइट के ऊपर भी डिपेंड करता है ये मार्किंग, और कस्टमर की चॉइस के ऊपर भी। अब इन दोनों लाइनों को, इन सभी लाइनों को सीधा कर लेंगे। ये आपका है अपर चेस्ट लाइन है, ये फुल बस्ट लाइन है, ये वेस्ट लाइन है और ये हिप लाइन है। अब हम आर्म होल का नाप लगा लेंगे। तो तीरा हमने कितना लिया था, फिर से नाप लेते हैं। 7.25 इंच लिया था, तो यहाँ भी 7.25 इंच पे एक मार्क लगा लेंगे।
और उसे 1 से सवा 1 इंच अंदर एक और निशान लगाएंगे। यहाँ पर मैंने 6 इंच पे एक और निशान लगाया है। अब इन लाइनों को सीधा कर लेंगे। अब शोल्डर डाउन करना है। गला यहाँ पे डीप नहीं है, इसलिए शोल्डर डाउन 1/4 इंच का शोल्डर डाउन करेंगे और गले की विड्थ यहाँ पे 3 इंच लेंगे। आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं, नॉर्मली 3 इंच पे ही गले की विड्थ डालते हैं। अब इन दोनों लाइन को सीधा कर लेंगे। डिप नेक 1 इंच से लेकर 4 इंच तक रहता है, तब आप इस मेथड का यूज कर सकते हैं। कॉलर वाले सूट की कटिंग भी आप इसी मेथड से कर सकते हैं, पर डीप नेक की कटिंग इस मेथड से नहीं होती है, उसके लिए अलग फार्मूला है। फ्रंट डीप नेक कितना है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, बैक डीप नेक आपका कम है तब ये आपको फार्मूला यूज करना है। अब हम लोग यहाँ पर अपर चेस्ट का मार्किंग कर लेंगे। तो जब बॉडी से नाप लिए थे तो 34 इंच आया था, तो उसमें हम 3 इंच का लूजिंग देंगे तो 37 इंच आया। आपका साइज जो भी हो, अपर चेस्ट में हमेशा 3 इंच का लूजिंग देते हैं। तो यहाँ पे 37 इंच आया, तो 37 इंच का 4th पार्ट लेंगे। यहाँ पर 9.25 इंच पे मार्किंग किया है। अब हम फुल बस्ट का मार्किंग लगाएंगे। तो फुल बस्ट है 36 इंच, उसमें 1 इंच ऐड करेंगे तो यहाँ पे 37 इंच आया। तो 37 इंच का 4th पार्ट लेंगे 9.25 इंच। तो यहाँ पर हमारे मेजरमेंट में अपर चेस्ट और फुल बस्ट बराबर आया है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका भी बराबर आए, फार्मूला सेम रहेगा, मेजरमेंट अलग हो सकता है। अब वेस्ट का मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट है यहाँ पर 30 इंच, उसमें हम 2 इंच का लूजिंग देंगे तो 32 इंच। तो 32 इंच का यहाँ पर 4th पार्ट लेना है। 8 इंच पे यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। अब हिप लाइन में आ जाते हैं। अब हिप राउंड यहाँ पर 36 इंच है, उसमें भी हमेशा हम लोग 2 इंच ऐड करते हैं। अगर हिप आपका हैवी है तो आप 3 इंच भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 इंच ऐड किया है तो 38 इंच हुआ। तो 38 इंच का 4th पार्ट लेंगे, 9.5 इंच पे यहाँ पर मार्क लगाएंगे। ये जो मेथड है ये बॉडी से लिए हुआ नाप के लिए है। अगर आप सूट से नाप लेते हैं तो आपको कोई भी लूजिंग देने की आवश्यकता नहीं है। जो आपका मेजरमेंट है उसी पे आपको मार्किंग करना है। अब हम आर्म होल का शेप दे देंगे। ये हो गया आपका बैक आर्म होल। अब ये है फ्रंट आर्म होल। तो जब भी हम पहले कटिंग करेंगे तो बैक आर्म होल का कटिंग पहले करेंगे, फ्रंट का बाद में कटिंग करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक और बात समझने वाली है। जब भी आपके मेजरमेंट में वेस्ट और हिप में 5 से 6 इंच का डिफरेंस हो तो आप बैक पार्ट में प्लेट डालिएगा, उससे फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है। देखिए इसमें अगर डार्ट नहीं डालेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा। ये कितना तिरछा हो गया, देखिए नीचे में भी कितना ये तिरछा हो गया, इससे ब्रेस्ट का उभार कवर नहीं हो पाता है, स्पेस कम हो जाता है। इसके लिए हम लोग बैक पार्ट में आधा इंच का डार्ट डाल देते हैं। आधा इंच मैंने यहाँ पे बढ़ा दिया है और इस लाइन को अब मिटा देंगे। अब इस लाइन से इस लाइन को मिला देंगे। अब ये आधा इंच ऐड कर देने से वहाँ पर ब्रेस्ट का उभार कवर हो जाएगा। इसके लिए हम लोग बैक पार्ट में प्लेट डालते हैं, इससे फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है। अब हम लोग सिलाई मार्जिन देंगे।
1.5 इंच यहाँ पे सिलाई मार्जिन देंगे। ये आपकी चॉइस के ऊपर है, इससे आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ भी 1.5 इंच दिया है, लेकिन हिप लाइन के पास में सिलाई मार्जिन 1 इंच दिया है। यहाँ पर ज़्यादा सिलाई मार्जिन ना ले, फिनिशिंग उतनी अच्छी नहीं आती। अब इन सारे लाइनों को मिला लेंगे। देखिए हो गया है, ड्राफ्टिंग हो गई है। अब आ जाते हैं नीचे के साइड में। यहाँ पे हिप लाइन था 38 इंच, 9.5 इंच, तो वहाँ दामन में 1/2 इंच एक्स्ट्रा लूँगी। 10 इंच पे यहाँ पे मैंने मार्क किया और 1 इंच सिलाई मार्जिन फोल्ड करने के लिए। अब इन दोनों लाइनों को मिला लेंगे कुछ इस तरीके से। देखिए फ्रेंड्स, सूट की ड्राफ्टिंग हो गई है। अब हम लोग आर्म होल के पास आ जाते हैं। आर्म होल की गोलाई भी हम लोग नाप लेंगे, सही आ रहा है या नहीं। यहाँ पे जब शोल्डर से शोल्डर ज्वाइंट होगा तो आधा इंच सिलाई मार्जिन जाएगा। अब हम लोग 3 पॉइंट का सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए पूरे राउंड में नाप लेंगे, मेजरमेंट ले लेंगे आर्म होल राउंड का। ये देखिए, सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पर नापना है 3 पॉइंट का सिलाई मार्जिन। यहाँ पर अभी 7.5 इंच आ रहा है, 7.5 इंच को बाहर निकाल देंगे। अब फ्रंट आर्म होल का नाप लेंगे राउंड में, सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए नापना है। यहाँ पर देखिए 16 इंच 2 सूत आ रहा है, 16.25 इंच आ रहा है। तो जब बॉडी से नाप लिए थे तो 15.5 इंच आ रहा था, उसमें आप 0.25 इंच से 1 इंच लूज ले सकते हैं। टाइट नहीं होना चाहिए, 1 से 0.25 इंच लूज हो जाए वो सही रहेगा। जब भी आपका मेजरमेंट आर्म होल लेंथ कम आए तो आप नीचे से बढ़ा दीजिएगा। आर्म होल राउंड आर्म होल अगर आपका ज़्यादा आता है तो ऊपर से आप छोटा कर दीजिएगा। लेकिन यहाँ पर सही आ रहा है तो यहाँ पे मैं कुछ नहीं करूँगी, पे सही बैठ गया है। आर्म होल राउंड को भी आप इस तरीके से नाप सकते हैं, नहीं नापने से भी चलेगा। अब सूट की कटिंग कर लेंगे। पहले हम बैक आर्म होल के जो शेप है उस पे कटिंग करेंगे। बैक आर्म होल के शेप में कटिंग करना है पहले। ये शोल्डर डाउन हो उसको भी कट कर लेंगे। अब यहाँ पर नॉचेस लगा देंगे फिटिंग का, सेंटर में भी नॉचेस लगा देंगे और वेस्ट लाइन पे भी नॉचेस लगा देंगे और हिप लाइन पे भी। इससे स्टिचिंग करने में आसानी होती है। अब जो नीचे में फोल्ड है उसको भी कट कर लेंगे। कटिंग हो गई है। अब इसमें से हम बैक पार्ट को निकाल के साइड रख लेंगे। ये आपका बैक पार्ट है। और फ्रंट पार्ट को फिर से उसी नॉचेस से नॉचेस मिला के सेट कर लेंगे। और जो आर्म होल का शेप दिए थे फ्रंट आर्म होल का, उस पर कटिंग कर लेंगे। कटिंग हो गई है। अब दोनों पल्लों को साइड में रख लेते हैं। अब स्लीव की कटिंग करते हैं। तो स्लीव की कटिंग करने के लिए मैंने कपड़े को 4 फोल्ड किया है। बंद भाग मेरी तरफ है और खुला भाग उधर है। तो यहाँ पर अब लंबाई का नाप लगाएंगे।
लंबाई यहाँ पे 9 इंच है, उसमें 1.5 इंच सिलाई मार्जिन छोड़ेंगे दोनों निशान को। अब यहाँ पे 3.5 इंच पे डाउन करेंगे, इसको कप हाइट भी बोलते हैं। अब हमारा आर्म होल आया था 16.25 इंच, तो 16.25 इंच आया था, तो ये राउंड घूम के आता है इसलिए थोड़ा बढ़ जाता है, इसलिए हम लोग 2 पॉइंट कम करेंगे, तो 16 इंच पे मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से तिरछा में 16 इंच का हाफ इंच पे 16 इंच का हाफ 8 इंच पे यहाँ पे मार्किंग करेंगे। जो कप हाइट की लाइन है उसी पे 8 इंच पे मार्किंग करेंगे। अब 8 इंच को भी आधा कर लेंगे, 4 इंच पे ऐसे थोड़े से तिरछे में मार्किंग कर लेंगे। अब इन दोनों लाइनों को मिला देंगे और यहाँ पर शेप दे देंगे आर्म होल का। ये हो गया है। अब आ जाते हैं नीचे की साइड में। मोहरी है 10 इंच, उसका आधा हुआ 5 इंच और 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन। आप ज़्यादा भी सिलाई मार्जिन ले सकते हैं। अब इन दोनों निशानों को मिला देंगे। अब स्लीव की ड्राफ्टिंग हो गई है, अब इसको कटिंग कर लेना है। ये देखिए स्लीव कट गई है। अब सेंटर में से नॉचेस लगा देंगे और फिटिंग के भी नॉचेस लगा देंगे आर्म होल का। अब स्लीव को खोल लेंगे और फ्रंट आर्म होल का शेप देंगे। आधा इंच से 1.25 इंच अंदर लेते हुए हम लोग फ्रंट आर्म होल का शेप दे देंगे। इस तरीके से शेप दे देंगे। अब इसको कट कर लेना है। स्लीव को खोलने के बाद ही फ्रंट आर्म होल का शेप दीजिएगा। अब यहाँ पे फ्रंट लिख देंगे ताकि स्टिचिंग करते समय आसानी रहे। फ्रंट से फ्रंट जॉइंट होगा और बैक से बैक। अब इन दोनों बाहियों को इस तरीके से रख के मिला लेंगे। फ्रंट आर्म होल सही कटा हुआ है कि नहीं, फ्रंट एक दूसरे के अपोजिट आना चाहिए। ये पूरा सही कटिंग हुआ है। अब कटिंग हो गई है, सूट और स्लीव की कटिंग हो गई है। अब चलते हैं नेक कटिंग करने की ओर। नेक कटिंग के लिए मैंने यहाँ पे पेपर पेस्टिंग लिया है। पहले बैक नेक की कटिंग करेंगे। नेक की चौड़ाई मैंने 3 इंच ली है और नेक डीप मैंने 4 इंच लिया है। अब यहाँ पर राउंड शेप दे देंगे और यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। बैक नेक की कटिंग हो गई है। आधा इंच छोड़ते हुए कटिंग करना है, इससे नेक का विड्थ जो है वो पूरा फिक्स रहता है। अब फ्रंट नेक की कटिंग करेंगे, तो इसमें भी नेक की विड्थ हम 3 इंच ले रहे हैं और नेक की लंबाई यहाँ पर 7 इंच पे मार्क लगाया है। यहाँ पे भी एक बॉक्स बना लेंगे। अब यहाँ पे हार्ट शेप दे देंगे। अगर एक बार में शेप सही ना आए तो दोबारा भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ब्लैक मार्कर का यूज कर रही हूँ ताकि अच्छा से दिख सके। यहाँ पर शेप मैंने दे दिया है। अब गले की कटिंग भी कर लेंगे। यहाँ पर भी आधा इंच छोड़ते हुए कटिंग करना है। गले की यहाँ पे नेक की कटिंग हो गई है। ये देखिए फ्रंट नेक है, ये आपका बैक नेक है। सूट की कटिंग हो गई है। वीडियो में कुछ डाउट हो तो कमेंट कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।